Hello students, how are you all? A very good morning to all of you. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School Jadeshwar and I welcome you all to our English class. As you know students that we have done our revision portion for Unit 6, that is Sir Lolly's Ghost, Unit 7 Raoul the Owl, and today we would be doing the Unit 8 chapter Grandpa's Tree. We would be doing the poem The Clothesline and the Ice Golawala afterwards, okay, if we have time. So let's see the story Grandpa's Tree. I hope that you remember what was the story. I'll just revise it for you so that everything gets recalled in your mind. Let's see, there is a boy named Eric who stood up at the oak tree in his front yard, and his parents told him that his grandfather planted this tree 30 years ago. Eric always imagined what that looked like: thin grandpa leaning over a hole in the ground, a bucket by his side with a sapling in it, and gently parting the earth for what would one day be this massive tree. So एरिक वॉज वंडरिंग कि जब उसके दादाजी ने ये प्लांट किया होगा, जब वो छोटा सा प्लांट होगा, राइट, कोई भी ट्री हो वो सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा सैपलिंग ही होता है, राइट, स्मॉल सैपलिंग. एंड सो ही वॉज थिंकिंग कि वो जब ग्रैंडपा ने सबसे पहले प्लांट किया होगा तब वो खुद भी इतने दुबले पतले होंगे, और वो ज़मीन के अंदर जब उन्होंने सैपलिंग प्लांट किया होगा तब वो कैसा सीन लग रहा होगा. सो ही वॉज जस्ट इमेजिनिंग because this tree is 30 years old. 30 years पहले उसके ग्रैंडपा ने प्लांट किया था, ठीक है. नाउ हुआ क्या था इसके ऊपर कि ये ट्री पर ये जो लड़का है एरिक, ही ट्राइड टू क्लाइंब ऑन इट एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द ट्री. ओके, दैट इज द थिंग विच हैपेंड विथ हिम. Knowing Grandpa, he would have finished the job neatly, then brought up over his lawn chair and sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree grow. That was his imagination. वो सही होगा obviously, लेकिन ये जो लड़का है एरिक, उसका imagination था कि उसके जो ग्रैंडपा है जब उन्होंने ये ट्री प्लांट किया होगा तब वो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे. ही माइट हैव डन हिज वर्क वेरी नाइसली, और फिर उन्होंने अपनी चेयर पर बैठ के ट्री, वो जो सैपलिंग है उसको काफ़ी टाइम तक देखे होंगे एंड एडमायर किया होगा, एंड जो ट्री है उसके बाद ग्रो हुआ उसको बड़े होते हुए अच्छे से देखा भी होगा. नाउ द थिंग इज़ कि उसकी जो मम्मी है एरिक की, दे हैव डिसाइडेड दैट दे हैव टू कट द ट्री डाउन. वाई? बिकॉज वन ऑफ द रीज़न इज कंसिडर्ड दैट बिकॉज एरिक फेल डाउन फ्रॉम द ट्री. ठीक है, वो एरिक जो लड़का है वो उसके ऊपर से गिर गया, इसीलिए उसकी मम्मी को वो ट्री अब पसंद नहीं है. ठीक है. सो लास्ट नाइट व्हेन हिज मदर सेड दैट दे वर कटिंग डाउन द ट्री, एरिक ट्राइड टू टेल हिज पेरेंट्स दैट द ट्री वाज प्लांटेड एज अ साइन ऑफ ग्रैंडपास लव. ऑब्वियसली अभी वो एक साइन हो गई है ना, कोई चीज़ हम किसी चीज़ से अटैच क्यों होता है, क्योंकि उसके साथ हमारी काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी होती है. जैसे कि अभी ये लड़का है एरिक, उसकी मेमोरीज उसके दादाजी के साथ जुड़ी होगी, और ये ट्री उन्होंने प्लांट किया है इसीलिए वो उससे भी इतना ही अटैच्ड है. सो ही वॉज लाइक नो, यू शुडंट बी कटिंग डाउन द ट्री. एंड हिज मदर ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग. शी पॉइंटेड एट एरिक्स व्हील चेयर एंड सेड दैट ट्री इज़ कमिंग डाउन टुमारो. दैट मीन्स कि उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि एरिक गिर गया और उसको अभी व्हील चेयर पर बैठना पड़ रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू वॉक राइट नाउ. ओके. नाउ एरिक्स डैड जस्ट क्लियर्ड हिज throat and shrugged. Dad, Eric said, it's not the tree fault or grandpa that I fell out of it. Cutting the tree down will make me feel worse. तो उसने क्या कहा एरिक ने अपने पापा को कि ट्री का थोड़ी ना फॉल्ट था कि मैं गिर गया उसके ऊपर से, या तो दादाजी का भी कोई फॉल्ट नहीं था. देन वाई आर वी कटिंग डाउन द ट्री? इट मेक्स मी फील वर्स. तो वो बोलता है कि आप मम्मी को समझाओ कि ऐसा नहीं करे, बट उसके फादर क्या बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी जो कर रही है वो उसने फाइनल कर लिया है, सो आई कांट स्टॉप हर. नाउ एरिक ऑल्सो शुक हिज हेड एंड व्हील्ड आउट ऑफ द डाइनिंग रूम. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रोक सकता है, और उसको पता है कि कटिंग डाउन द ट्री वुड नॉट चेंज दैट ही फेल फ्रॉम द ट्री, बट इट वुड बी वन लेस साइन ऑफ हैविंग ग्रैंडपा अराउंड.
उसको वो ट्री की वजह से ऐसी फीलिंग आती थी कि उसके जो ग्रैंडपा है ही इज़ ऑलवेज अराउंड हिम, ही इज़ नॉट in this world anymore, but it made him feel like that. So he didn't want the tree to be cut down, okay? And Eric didn't want that. He knew what he had to do. उसने अभी डिसाइड किया कि उसको अभी क्या करना है, right? He rolled over the bottom of the tree in the wheelchair and looked up to find the place he usually start to climb. उसने पैग्स लगाए थे, पैग्स मतलब स्टेप जैसे, ठीक है? ट्री के अंदर पैग जैसा हैमर किया हुआ था उसने, मतलब लगाया हुआ था अलग से. It was not the part of the tree naturally, but he did it intentionally so that he can climb on that tree easily. ठीक है, लेकिन अभी वो जब गिर गया था उसके बाद उसके लिए चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो गया था. सो ही डिसाइडेड कि उसको कुछ और स्टेप्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो ईजिली क्लाइंब कर सके. ठीक है. सो एन आवर लेटर ही हैमर फ्यू मोर पैग्स एट लोअर हाइट्स. और उसने जैसे प्लान किया उसी तरह उसने अपना ऊपर चढ़ने का प्लान स्टार्ट किया. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप स्लोली बिकॉज उसके पैर में लगा हुआ था, राइट. उसने अपना पूरा हाथ का जो स्ट्रेंथ होता है, मसल्स का या आर्म्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो यूज़ किया उसने और ऊपर चढ़ गया. ही चेक्ड हिज वॉच. द ट्री कटर्स वर कमिंग इन हाफ एन आवर, सो ही हैड टू हरी. क्योंकि ट्री कटर्स आ जाएंगे तो कट करना चालू कर देंगे, इसलिए उसने सोचा कि मैं उससे पहले ही उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाऊं ट्री के ऊपर, ताकि मम्मी किसी को बोले ही नहीं कि वो ट्री कट कर दे, राइट. सो टॉसिंग द हैमर टू द ग्राउंड, एरिक रीच्ड फॉर द फर्स्ट पैग. He felt his body lift out of the wheelchair as he pulled himself up the tree. And then miraculously का मतलब होता है unexpectedly. मतलब उसने नहीं सोचा था कि वो इतना easily वापस क्लाइंब कर पाएगा, राइट. क्योंकि उसको लगा हुआ था. सो ही वॉज वेरी अफ्रेड कि शायद उसको वो गिर विर ना जाए वापस चढ़ने के अंदर, है ना. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. ही रीच्ड टू द टॉप, जहाँ पे उसको बैठना था वहाँ पे वो बहुत अच्छे से चढ़ के बैठ गया. ठीक है. एंड ही लीन्ड बैक अगेंस्ट द ट्रक एंड लिफ्टेड द फर्स्ट हिज लेफ्ट एंड देन हिज राइट लेग अप एंड ओवर टू करेक्ट द पोजिशन ऑफ टू सिट. So he stopped and steadied over there. It was a big oak tree and he heard his mother saying that यही ट्री है जो आपको कट करना है. एरिक saw her walk beneath him. मतलब वो तो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, राइट. तो उसकी मम्मी नीचे उसको दिख रही थी और उसके साथ दो और लोग थे जो लोग ट्री कट करने वाले थे. One of them looked over at the wheelchair and then peered up into the tree and saw Eric. Eric waved at him. उसने जो एरिक ऊपर बैठा था उसने उनको हाथ किया, वो लड़के ने, मतलब उन दो लोगों को जो ट्री कट करने आया था. मैम व्हाट डू यू वांट अस टू डू अबाउट हिम, ही आस्क्ड पॉइंटिंग अप एट द एरिक. अभी उसकी मम्मी ने तो बोला कि ट्री कट करना है, लेकिन उन्होंने देखा कि वो लड़का तो ऊपर चढ़ के बैठा है, तो वो उसको बोलता है कि व्हाट शुड वी डू अबाउट दैट बॉय, ही इज़ ऑलरेडी सिटिंग ओवर देयर. सो मदर लुक्ड अप एंड देन स्टेप्ड बैक. एरिक व्हाट, हाउ डिड यू गेट अप देयर, हेल्प हिम डाउन. सो उसकी मम्मी को काफ़ी सरप्राइज फील हुआ बिकॉज ही वॉज ऑन द व्हील चेयर, राइट. सो उसको पूछती है कि हाउ कम यू रीच्ड देयर. और बाकी जो लड़के होते हैं दो लोग, उनको बोलती है कि यू नीड टू हेल्प हिम आउट एंड गेट हिम डाउन. द ट्री कटर स्क्रैच्ड हेड एंड ग्रिन्ड कि अभी ही आई थिंक ही इज़ प्रिटी गुड क्लाइंबर, देन आई डोंट नो हाउ शुड आई गेट हिम डाउन बिकॉज मैं उसके पास नहीं पहुंच पाऊंगी, ऐसा. तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ तो इक्विपमेंट्स होके, जस्ट गो एंड गेट इट एंड मेक हिम कम डाउन. सो एरिक को पूछती है उसकी मम्मी कि व्हाट इज़ द मैटर, व्हाई आर यू गोइंग एंड सिटिंग ओवर देयर. सो एरिक सेड कि आई एम फीलिंग वेरी गुड ओवर हियर. आई डोंट नो व्हाट यू आर अप टू एरिक, बट द ट्री इज़ कमिंग डाउन टुडे. उसने, वो जो मम्मी है उसकी, वो वापस वो दोनों आदमियों को बोलने लगी कि आप जाके अपना इक्विपमेंट लेके आओ, बाय दैट टाइम एरिक विल कम डाउन. Two men walked off towards their truck. Eric could see them shaking their heads. He looked down at his mother, who continued to remain planted in the one spot. Her mother was just standing over there, and she didn't move, or she didn't move from her decision. उसने जो decide किया था ट्री कट करने का, वो अभी तक उसका decision change नहीं हुआ था. ठीक है. तो अभी एरिक क्या बोलता है कि मैं तो नीचे नहीं ही आऊँगा, और उसकी मम्मी बोलती है कि नो, यू हैव टू गेट डाउन नो मैटर वॉट. No, I want you to listen to me, Mom, please. And then Eric added, don't you see that the tree is gift from Grandpa? It reminds me of him every day. And that's why I love to climb it.
and I want to still climb it, mom. Please don't take away from me. वो उसकी मम्मी को परस्यू करने का ट्राई कर रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हर मदर, हिज मदर, कि ये जो ट्री है वो उसको ग्रैंडपा की तरफ से गिफ्ट के फॉर्म में मिला है. वो उसको उसके ग्रैंडपा की याद दिलाता है और इसीलिए उसे वो क्लाइंब करना अच्छा लगता है, और वो जब ठीक हो जाएगा तब भी उसको वापस क्लाइंब करेगा. His mother shook her head. But Eric, if only he didn't plant it, you wouldn't have fallen. You wouldn't need this wheelchair, she said. उसकी मम्मी ने क्या बोला कि देखो, अगर ग्रैंडपा ने ये ट्री प्लांट ही नहीं किया होता तो तुम शायद गिरते ही नहीं और तुमको व्हीलचेयर पर बैठना ही नहीं पड़ता, राइट? So what is Eric saying? Mom, Eric said, cutting down the tree is not the right thing to do. It's like saying I can't do what I used to love to do. And I can, Mom, more than you think. वो मम्मी को समझाता है कि अब ये ट्री को कट डाउन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? He saw the two men coming back to the tree carrying saws. उनके हाथ में वो सॉ जो कट करने के लिए यूज़ होता है, राइट? कारपेंटर्स यूज़ करते हैं वुड कटिंग के लिए. सो वो लेके आए अपने साथ. एंड then she said quietly, I don't know how you did it, Eric. How did you get up there? He pointed down at the base of the tree. I just lowered the pegs, Mom, that's all. It's safe, honest. My arms are really strong and I think it's a good exercise so I can push the chair better. So उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो वो मम्मी को बताता है कि ये देखो नीचे मैंने पेग्स लगाए हुए हैं, जिसके ऊपर जो मैंने आपको बताया कि इट इज़ लाइक स्टेयर्स, ठीक है? वो स्टेयर्स के जैसे छोटे छोटे पेग्स लगाए हुए हैं. इफ यू सी हियर इन दिस इमेज, सी दिस थिंग ओवर हियर, दोज आर कॉल्ड पेग्स, ओके? तो उसने जो पेग्स लगाए हुए हैं उसके ऊपर उसको यूज़ करके उसने वो चढ़ गया ऊपर, ठीक है? वो बोलता है कि मेरे हाथों की भी अच्छी एक्सरसाइज हो गई. Mom reached over and touched the lowest peg of the tree and then nodded and turned to the man. All right, she said, just send us a bill for your time. The tree isn't coming down. तो उसकी मम्मी अभी मान गई, ठीक है? उसने वो दोनों आदमियों को बोल दिया कि तुम जाओ और तुम्हारा टाइम जो हमने निकाला है, वेस्ट किया है, उसका मुझे जो भी अमाउंट देना है वो भेज देना, बिकॉज ट्री इज़ नॉट कमिंग नाउ. अभी ट्री कट नहीं करना है. शी वेटेड अ फ्यू मिनट्स, then placed her left foot on the lowest peg. And then hesitating, she put her right foot on the next peg. अभी वो भी ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रही है. She was quite hesitating. Hesitating का मतलब होता है कि to stop before doing something. कोई चीज़ करने के पहले हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, राइट? तो वो उस वजह से जब हम रुकते हैं, that is called hesitating. So she was hesitating, but then she took the right foot और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई. Slowly she climbed up, looking at Eric as she did until she got to the branch. Then she sat on the branch smiling at him. See, Mom, it's not so scary, is it? वो अपनी मम्मी को बोलता है, वो तो ऑलरेडी ऊपर ही है. वो बोलता है कि देखो बिल्कुल भी डरावना नहीं है. Truthfully, I am terrified, she said laughing. क्या तुम सच बोल रहे हो? I am very terrified. She looked down at the house and the yard and grinned. But I should have come up here a while ago. It's a great view, isn't it? उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, अभी मुझे तो बहुत डरावना लगा, लेकिन let me tell you the truth that this is really a nice view. I should have come here some time ago. या फिर मुझे भी ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी. तो एरिक बोलता है, It's a fantastic view, Mom. Grandpa would have loved what you did today, Mother said. मतलब अगर ग्रैंडपा जिंदा होते तो वो तुम्हारे लिए बहुत प्राउड फील करते, क्योंकि तुमने उनकी चीज़ को ऐसे ही कट नहीं होने दिया. Eric nodded and then he reached for his mother's hand and there they sat in the tree together. And they sat there for some time together. Okay? So ये स्टोरी आई थिंक आपको समझ में आ भी गई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पोर्शन. विल सी द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट. ओवर हियर ऑल्सो आई वुड से गो फॉर मीनिंग्स. फिर इसके अंदर आपको हु सेड टू हुम बहुत सारे हैं तो वो भी आ सकता है आपको, ठीक है? एंड ऑल्सो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स जो MCQ पैटर्न में आएंगे, ठीक है? सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स. पेज 113, रीडिंग 1.
When Eric looked at the oak tree, he imagined how his grandfather must have planted it. What was the picture of grandpa that came to his mind? So let's see that answer. Eric imagined his thin grandpa leaning over a hole in the ground, a bucket by his side with a sapling in it, and gently parting the earth. ठीक है, मतलब सॉइल के अंदर गड्ढा खोदना. Eric knew that his grandpa would have finished the job neatly and then brought over his lawn chair to sit and admire his work for few hours. So this was his imagination. Okay. Now second question. What was Eric looking for when he rolled over to the bottom of the tree, and did he find it? Yes, what was he looking for? He was looking for the peg in the tree at the place where he usually started to climb. He found it, but it was out of his reach क्योंकि वो व्हीलचेयर पर था अभी, है ना, इसीलिए वो उस पैग तक पहुंच नहीं पाया. पैग मतलब मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे वुड के टुकड़े जो स्टेयर्स का काम करते हैं. ठीक है. Let's see the third one. List the steps Eric takes to make his climb possible. I think this is quite long answer, so we won't be doing that. Let's move on to question number 4. Here are a few sentences from the story. Read them carefully. What do these sentences tell us? Choose the best answer from the given option. More than one option can be correct. मतलब एक से ज़्यादा option भी right हो सकता है. So we need to see that thing. Okay. Let's see the first one. Knowing grandpa, he would have finished the job neatly, then brought over his lawn chair and sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree grow. So, what do these lines tell us? That Eric had lived with his grandfather for several years and he knew his mannerisms well. मतलब वो अपने grandpa को बहुत अच्छे से जानता था, right? And Eric missed his grandfather. So your two options are correct. Let's see second one. His mother began to cry. She pointed at Eric's wheelchair and said, "That tree is coming down tomorrow," and ran from the room. Eric's dad just cleared his throat and shrugged. So what does it shows? That Eric's mother was very angry at the tree. And Eric's dad did not want to help Eric. Right? These are the two things which shows about this sentence. Now let's see the third one. Grandpa would have loved what you did today, Mother said. She said so because Eric had saved the tree. Eric had shown how he could prove his point intelligently, and Eric had encouraged his mother to climb the tree. So this sentence is right and all the options are correct for it. Okay. Now let's move on to the reading portion 2. Reading 2 question answers are quite long, so I don't think we would be going for it. Okay. So let's see vocabulary portion. Okay, so let's see the linking words. Read the sentences from the story. Knowing grandpa, he would have finished the job neatly, then brought over his lawn chair. यहाँ पे then जो italics में है वो ध्यान रखना है. And sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree grow. And in the second sentence, you got yourself up there, so get down. ठीक है. अभी यहाँ पे जो इटैलिक्स में वर्ड्स है उनको लिंकिंग वर्ड्स कहा जाता है. लिंकिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? द लिंक द आइडियाज़ इन द टेक्स्ट. मतलब जो दूसरा सेंटेंस हो, जो दूसरा आइडिया है या जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस से कनेक्ट होता है, और वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं दोज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स. ओके. लेट्स सी द टेबल which introduces a few linkers and tells us why we use them. जैसे कि because है, as है और since है, ये सारे हम लोग यूज़ करते हैं रीज़न के लिए, to state reason. ओके. फिर दूसरा है so and therefore, वो कॉन्सिक्वेंस दिखाने के लिए. कॉन्सिक्वेंस मतलब तुमने ये चीज़ की इसीलिए ये हुआ. दैट इज़ फॉर एक्सप्लेनिंग द इफ़ेक्ट. कोई चीज़ किया उसके क्या इफ़ेक्ट हुआ वो दिखाने के लिए हम लोग सो और
therefore यूज़ करते हैं. Third is if, unless or otherwise. That is for stating condition. If you do this, then you will get that. Unless you complete your homework, you won't go out to play. Okay, वैसे वाला. फिर आता है in order to या so that. That is for purpose, to state the purpose. For example, you can say that complete your homework so that you can go and play outside. Right? मतलब यहाँ पे आपने पर्पस दिखाया कि ये चीज़ आपको करनी है ताकि आपको दूसरी वाली चीज़ मिल सके. Then later, finally and afterwards. This introduces sequence. मतलब sequence का मतलब क्या होता है, ऑर्डर में कौन कौन सी चीज़ें हुई. राइट? जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा था, एरिक के बारे में, कि what he first did, he tried to climb from the peg which was already hammered. फिर उसके बाद उसके ऊपर से वो क्लाइंब नहीं कर पाया, so he lowered the pegs and then he started climbing with using his hands and then he reached up at the top of the tree. So यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है, एक के बाद जो एक स्टेप फॉलो किया जाता है, उसके लिए हम ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. देन, लेटर, फाइनली, आफ्टरवर्ड्स, ऐसा. ठीक है. और बट, येट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ये सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट चीज़ें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से कि आई वर्कड हार्ड बट आई डिडंट स्कोर 100, दैट मीन्स कि आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन फिर भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिले. सो दैट इज़ वेयर यू कैन यूज़ बट, येट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट. राइट? ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज over here. Use a linking word from the table to fill in the blanks. One has been done for you. Our family of 19 people is jogging on the beach today morning. Then we will be spending some time exploring the caves. तो यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली है, एक के बाद एक. राइट? इसीलिए then यूज़ किया. Let's see the second one. Rachel is wearing her favorite jogging shoes. Dash she is comfortable. मतलब वो अपने jogging shoes पहने हुए है इसीलिए वो कंफर्टेबल है. सो व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर? रेचल इज़ वेयरिंग हर फेवरेट जॉगिंग शूज़, सो शी इज़ कंफर्टेबल. लेट्स सी द थर्ड वन. डैश वी रीच द लाइट हाउस फर्स्ट, वी विल वेट फॉर यू. मीन्स इफ़ वी रीच द लाइट हाउस फर्स्ट, वी विल वेट फॉर यू. राइट? अगर हम रीच करेंगे लाइट हाउस फर्स्ट तो तुम्हारे लिए राह देखेंगे. लेट्स सी द फोर्थ वन. जूही इज़ ओनली 6 years old. डैश शी इज़ जॉगिंग अहेड ऑफ एवरीवन. दैट मीन्स वो सिर्फ 6 साल की है फिर भी सबसे आगे है. सो वी कैन यूज़ द लिंकिंग वर्ड येट ओवर हियर. ठीक है. बट भी चलता है लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी येट यूज़ करेंगे. ठीक है. फिफ्थ वन. आई हैव ब्रॉट 2 water bottles. डैश यू डोंट हैव टू बाई वाटर. आई हैव बॉट 2 water bottles, इसीलिए तुमको पानी बाई करने की ज़रूरत नहीं है. सो वी विल राइट, सो आई हैव ब्रॉट 2 water bottles, so you don't have to buy water. And last one. Dash it gets too hot, we will have to rest under the trees for some time. मतलब हमें आराम करना पड़ेगा ट्रीज़ के अंदर अगर वेदर बहुत गर्म हो जाता है. सो वी विल राइट इफ़ वी गेट हॉट we will have to rest under the trees for some time. So I hope this exercise is clear to you all. So now let's see the grammar portion. Prepositions of place and moment. Now let me first tell you what are prepositions, right? Prepositions means the words which are used with nouns or pronouns to show their relation to some other part of the sentence. मतलब sentence में जो noun या pronoun होता है उसका sentence के बाकी के portion के साथ क्या relation है वो दिखाने के लिए हम लोग preposition यूज़ करते हैं. ठीक है.
and noun or pronoun a preposition is used with is called object of preposition. So now let's read the story, read the sentences over here so that we can understand. He rolled over to the bottom of the tree in his wheelchair. The two men walked off towards their truck. So यहाँ पे in और towards ये दोनों हमारे prepositions है, ठीक है. Words like in, into, over, toward, across are called preposition. A preposition is a word that shows relationship among the words in a sentence. Sentence के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है. दे कैन शो हाउ वर्ड्स आर रिलेटेड विथ रिगार्ड टू प्लेस, टाइम और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. मतलब प्रपोजिशंस कौन सी चीज़ें दिखा सकता है? टाइम के रिलेटेड, प्लेस के रिलेटेड और मूवमेंट के डायरेक्शन के रिलेटेड बताता है सेंटेंस का, ठीक है. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो. द प्रपोजिशन इन शोज प्लेस, and in the second sentence the preposition towards shows the direction of movement. मतलब किसकी ओर जा रहे थे वो? they were going towards their truck. मतलब उनका movement दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है. and he rolled over to the bottom of the tree in his wheelchair. मतलब वो कहाँ पे जा रहा था wheelchair में? towards the bottom of the tree, right. Note the use of in the first sentence. We say apples grow on trees. The bird is sitting on the branch, but we can say Eric rolled over in his wheelchair to show that Eric was sitting in his wheelchair when he rolled over. Obviously आपको prepositions तो पता ही होंगे. हम on use करते हैं जब when we are talking about something which is kept up, और कोई किसी चीज़ के ऊपर रखा हो तो on use करते हैं, किसी के अंदर है तो इन यूज़ करते हैं, है ना. तो यहाँ पे एरिक ने रोल किया अपनी व्हीलचेयर में बैठ के, इसीलिए इन यूज़ हुआ है. लेट्स अस रिकॉल अदर प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस. जैसे कि अंडर है, बिहाइंड, बिटवीन, अमोंग, अबव, अपोजिट. ये सारे क्या है? प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस है, जगह दिखाते हैं, राइट. अभी मान लो मैं ऐसा लिखूँ कि द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड, राइट. तो अभी कैट कहाँ पे सो रही है? बेड के अंडर, राइट, नीचे सो रही है. सो दैट इज शोइंग द प्लेस वेयर द कैट इज स्लीपिंग. सो योर प्रपोजिशन अंडर शोज द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. वैसे ही बिहाइंड है, बिटवीन है, अमोंग है, अबव, अपोजिट, राइट. एंड फ्यू प्रपोजिशंस जो मूवमेंट दिखाता है वो होता है अक्रॉस, अराउंड, डाउन, अप, इनटू, ऑनटू, ऑफ, out, over, past, through, towards and under. Again under comes under both of the things. वो place भी दिखाता है और movement भी दिखाता है. So you need to remember movement का मतलब कोई चीज़ किसी direction में जा रही है और वो चीज़ को दिखाने के लिए अगर हम लोग word use करते हैं ये वाले, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा preposition of movement, ठीक है. Now you have to look at this picture below and write one sentence to describe each of this picture. Remember to use the preposition of place or movement. Okay, so first sentence shows that a man is walking on the road, right? So you can write he is walking across the road. Why we are writing across over here? हमने across क्यों लिखा है यहाँ पे? Because that man is crossing the road, right. अभी उसका movement हो रहा है, right. He is not standing over there. If you see the image, he is trying to walk on the road, right. इसीलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि he is walking across the road. Now let's see the second one. The lady is putting something in her cart, right. So we can write she is putting things into the cart. और ये movement हो रहा है कि वो जो चीज़ है वो शेल्फ पर से उठा के वो अपनी कार्ट में रख रही है, राइट. तो जो चीज़ है उसकी मूवमेंट हो रही है, इसीलिए हम प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट यूज़ करेंगे जो है इनटू. थर्ड वन, they are walking down the stairs. That means they are going to now, what are they going to do now? They are going to get down the stairs. तो यहाँ पे
जो डाउन है वो है हमारा preposition of movement. And the last one, the dog is sleeping under the TV. Now here if you see, हमें डॉग की जगह दिखा रहे हैं, है ना, कि कहाँ सो रहा है वो टीवी के अंदर. सो यहाँ पे ये जो वर्ड प्रपोजिशन है अंडर, वो दिखाता है प्लेस. ओके, सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस एक्सरसाइज. And the second one is a poem about a little dog. It uses preposition of movement. Read it and trace the dog's movement in the picture using arrows. ठीक है? So here you can trace the line from the basket in the left corner of the picture. Moving out of the door, to the fence, along the fence, around the pond, around the lawn, from the pond to the potted plants, and zigzag among the pots. Okay, so here out of his cozy basket, through the back door into the garden, along the fence, round the fish pond, across the lawn, among the lilies, wandered our puppy, sniffing, exploring. So here ये जो पोएम है उसमें ही उसके मूवमेंट्स दिखा रहे हैं, राइट. तो आपको सिर्फ लाइन के अकॉर्डिंग एरोज बनाने हैं पिक्चर के अंदर. ठीक है, जैसे कि आउट ऑफ द कोजी बास्केट, मतलब उसके बास्केट में से जो वो कूदा वो वाला. ठीक है, वहाँ पे आप एरो बना सकते हो. फिर थ्रू द बैक डोर, तो वहाँ पे आप एरो बनाओगे, राइट. मूविंग आउट ऑफ द डोर, इन टू द गार्डन, मतलब गार्डन की तरफ वो जा रहा है. अलॉन्ग विद द फेंस, राउंड द फिश पॉन्ड, मतलब फिश पॉन्ड के पूरा घूम लिया उसने. अक्रॉस द लॉन मीन्स दैट ही मूव्ड अराउंड द लॉन. फ्रॉम द पॉन्ड टू द पॉटेड प्लांट्स, कौन से वाले, लिलीज है वहाँ पे. सो ये सारे जो पॉट्स दिख रहे हैं वहाँ तक. ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द लाइन्स ताकि आपको पता चले कि उसका मूवमेंट किस तरह से हुआ है. ठीक है, और इसके अंदर ये जो सारे वर्ड्स है जैसे कि आउट, थ्रू, इनटू, along, round, across and among, these all are prepositions, okay, of movement. Okay, so I hope that you are clear with preposition, vocabulary portion and also the chapter. If you have any doubts, you can ask me in the live class. Till then, take care and see you soon.